हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक प्लांट से कैसे दूसरा प्लांट बनता है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अपने जैसे अपनी संतानों को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक गुण होता है। You have already learned this in chapter 6. आपने ये chapter 6 में class 6 में पढ़ा है। The production of new individual from their parents is known as reproduction. तो क्या reproduction क्या होता है? पेरेंट्स से, माता पिता से उनके संतानों की उत्पत्ति क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. तो बहुत सारे मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने क्लास 6 में फ्लावरिंग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट पढ़े थे ना, रूट, स्टेम और उसका फ्लावर, फ्रूट। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। फिर क्या करना है आपको? प्लांट के पार्ट्स पहचानने हैं, फिर हर पार्ट का फंक्शन याद भी करना है, लिखना भी है। मोस्ट प्लांट हैव रूट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, सभी में जो होते हैं रूट्स होती है, जड़ होती है, स्टेम्स होती है, लीव्स होती हैं। These are called vegetative parts of plant. तो इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं किसी भी प्लांट के। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हो गए? रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई, यानी कि पत्तियां। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर्स फ्लावर। और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि बहुत से प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। You may have seen the mango tree flowering in spring. और आपने मैंगो का पेड़ यानी कि आम का पेड़ भी देखा होगा स्प्रिंग, बसंत के मौसम में जब इसमें फूल आते हैं। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. और यही जो फ्लावर है बाद में किस में बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है, मैंगो में बदल जाता है, जिसे हम गर्मियों में खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। We eat the fruits and usually discard the seeds. हम क्या करते हैं? फ्रूट खाते हैं और जो बीज है वो फेंक देते हैं। Seed germinate and form a new plant. और जो बीज हमने जो फेंका था, मिट्टी में कहीं पे डाला हुआ था, वो फिर क्या होता है? एक नए पौधे में एक नया पौधा उससे उग जाता है। So what is the function of flower in the plants? तो फंक्शन क्या है फ्लावर का एक प्लांट में? कैसे फ्लावर से वो आम बना और फिर उस वो आम हमने खाया और गुठली को हमने फेंका, तो फिर उससे कैसे नया पौधा उगा। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वही कौन सा फंक्शन, वही जो होते हैं रिप्रोडक्शन कैरी करते हैं। उसी में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो गए? फ्लावर्स हो गए। There are several ways by which plants produce their offspring. बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे जो plants होते हैं अपने offspring का मतलब होता है बच्चा। तो यहाँ पे हुआ कि अपने जैसे plants को प्रोड्यूस करते हैं। These are categorized into two types. तो दो टाइप्स हम कैटेगराइज करेंगे। एक होता है asexual, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन asexual reproduction plants can give rise to new plants without seeds. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो प्लांट होते हैं बिना बीज के दूसरे पौधे को ग्रो कर, उससे दूसरा पौधा ग्रो हो सकता है, ठीक है, दूसरा पौधा उससे उग सकता है। Whereas in sexual reproduction न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? जो नए पौधे हैं वो किससे उग रहे हैं? सिर्फ बीज से उग रहे हैं। तो दो टाइप हो गए, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या हो रहा है? हम बिना बीज के प्लांट उगा रहे हैं। एसेक्सुअल में हमें बीज की मदद लेनी पड़ती है। अब पहेली का सवाल है, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली सोचती कि नए जो प्लांट है हमेशा बीज से ही उगते हैं। बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ सुगरकेन, पोटैटो एंड रोज। लेकिन फिर उसने देखा कि गन्ने के तो कभी बीज नहीं होते हैं, आलू के भी बीज नहीं होते हैं और रोज के भी बीज नहीं होते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस। तो वो जानना चाहती कि ये प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी संतानों को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा टाइप? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है जिसमें बीज नहीं बनता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? उसमें होता है एसेक्सुअल। तो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डीपली। In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds.
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है बिना बीज के। तो फर्स्ट टाइप है इसमें कैसे कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कैसे करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन? It is a type of sexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds। तो इसमें क्या होता है, नए पौधे का जन्म कैसे होता है, नया पौधा कैसे उगता है, उसकी जड़ से या फिर स्टेम से, पत्तियों से या फिर बड, यानी कि जो उभार जैसा स्ट्रक्चर होता है ना उसको बड कहते हैं, ठीक है। Since reproduction is through the vegetative part of the plant, hence it is known as vegetative propagation। और हमने अभी भी पढ़ा कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गई, लीव्स है। तो इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें नया जो इंडिविजुअल बन रहा है, नया प्लांट जो उग रहा है वो किसकी हेल्प से उग रहा है, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसकी हेल्प से उग रहा है। इसलिए इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप क्या कहलाएगा, हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। तो आप रोज गुलाब की टहनी काटते हो तो उसको कटिंग कहते हैं ना। बुरी द कटिंग इन सॉइल, सॉइल में गाड़ दीजिए उसको। और नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। तो नोड जो है किसी भी पौधे का वह पार्ट है, स्टेम का वह पार्ट है जहां से पत्तियां आती हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। हर दिन उसको पानी दीजिए और फिर उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। फिर ऑब्जर्व भी करना है आपको कि जड़ जो है कब कम आउट की, उसमें कब जड़ आई, यानी कि जो कटिंग आपने लगाई वो कब उसने जड़ डालना कब शुरू किया। एंड न्यू लीव्स टू अराइज, और कब उसमें नई पत्तियां आई। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने मनी प्लांट का देखा होगा पौधा, तो उसके साथ भी आपको यही एक्टिविटी करनी है। देखो नोड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। नोड वो पार्ट होता है स्टेम में जहां से पत्ती आती है। और यहाँ पे बड इन द एक्सिल, ये बड दिखाया गया, उभार सा, कली कहते हैं जिसको, ठीक है। You must have seen flower birds developing into flowers। आपने देखा होगा छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, फिर वो किस में बदल जाते हैं, फ्लावर में, बड़ा सा फ्लावर बन जाता है, फिर कली खिल के फूल बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल ऑफ द लीव्स व्हिच डेवलप इनटू शूट्स। और इन बर्ड्स के अलावा जो कली में बदलती हैं, तो इन बर्ड्स के अलावा कुछ और बर्ड्स भी होती है फ्लावर्स में या प्लांट में, जो कहाँ पे होती है, जो किस में बदल जाती है, वो शूट्स में बदल जाती है, ठीक है। These birds are called vegetative birds। इनको हम कहेंगे वेजिटेटिव बर्ड्स कहेंगे, शूट यानी कि उसका तना। अब बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम। तो बर्ड में क्या होता है, एक छोटा सा स्टेम होता है, अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, जिसके चारों ओर छोटी छोटी पत्तियां होती है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो वेजिटेटिव बर्ड जो है उससे एक हम नया पौधा भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट है आलू, देखा होगा आपने। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे बर्ड्स हैं। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज। तो इसको हम कहते हैं आलू की आईज, आँख। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन। फिर पोटैटो को छोटे छोटे पार्ट्स में आप काट लेंगे। यहाँ पे दिखाया गया, ये यहाँ पे ये है ना, ये आईज कहते हैं इनको, ठीक है। और ये इसके बर्ड्स हैं। फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको आई दिखेगा ना, वहाँ वहाँ आप जो पोटैटो उसको काट लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वो पोर्शन को आप सॉइल जमीन पे गाड़ देते हैं और इस तरह से हमारा एक नया प्लांट उग जाता है। लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर एंड टर्मरिक। तो इसी तरह से आप जो जिंजर यानी कि आपका अदरक होता है और टर्मरिक हल्दी जो होता है उसको उगा सकते हैं। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन मार्जिन्स ऑफ लीव्स। If a leaf of this plant falls on the moist soil, each bird can give rise to a new plant। तो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो पत्तियां है ना, यहाँ पे जो मार्जिन है पत्तियों के, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच से एक नया पौधा उग सकता है, ठीक है। तो कहीं पे ये पत्ती गिर गई तो वहीं से एक नया पौधा उग जाता है। बूजो wants to know if there is any advantage of vegetative propagation। तो बूजो जानना चाहते हैं कि क्या कोई लाभ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का।
Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. तो जो पौधे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाते हैं वो जल्दी ही फूल आ जाते हैं उसमें और जल्दी उसमें फल आते हैं, और जो बीज से हम उगाएंगे उसमें देर में आते हैं फल और फूल. द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. और जो नए पौधे हम उगाएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके जो गुण होंगे वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट जैसे होंगे. ठीक है, माना हमने किसी मीठे हमने रेड रोज का की कटिंग हमने ली और उसको हमने उगा दिया, तो जो कटिंग हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगाया है उसका जो रोज होगा वो भी बिल्कुल रेड ही होगा. Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parent. फिर हम देखेंगे चैप्टर में पीछे कि ऐसे प्लांट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों यानी कि पेरेंट्स के माता और पिता दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बीज बनाते हैं. बडिंग, अब हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में. You have already learnt about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो बिल्कुल हम इनको कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. हम उनको अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. तो ये जो यीस्ट होते हैं बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले. Remember that yeast is a single celled organism, और yeast जो होता है वो एकल कोशिकीय होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है. Let us see how they reproduce. तो जानते हैं कैसे वो रिप्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो बेचारे के पास एक ही तो सेल है. चलिए इसमें क्या होता है यीस्ट में, ये यीस्ट सेल दिखाई गई है. तो यीस्ट सेल जो होता है सिंगल सेल है. ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है अंदर का और ये जो बाहर का साइटोप्लाज्म है या बाहर की इसकी बॉडी जो है वो इससे थोड़ा सा बड जैसा उपहार जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. अब धीरे धीरे ये जो नया बड है वो क्या हो जाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि एक नया यीस्ट बन जाएगा. तो इस तरह से यीस्ट में रिप्रोडक्शन होता है, और जब ये पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर ये यहाँ से अलग हो जाएगा अपने पेरेंट सेल से. The small bud-like projection coming out from the yeast is called, bulb-like projection coming out from the yeast is called bud. तो जो yeast है उससे जो bulb जैसे projections बाहर आ रहे हैं इनको हम bud कहते हैं. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. तो bud होता है जो वो जल्दी जल्दी बढ़ता है और जब ये पूरी तरह से बढ़ जाता है तो पेरेंट से ये अलग हो जाता है. The new yeast cell grows, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल. फिर जो नया सेल बना है ये फिर बड़ा होगा और फिर क्या करेगा, ये भी अपने जैसे यीस्ट सेल को फिर प्रोड्यूस करता है, यानी कि फिर से ये रिप्रोडक्शन करता है. समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे हुआ है ना, एक बर्ड बना उसी से फिर दूसरा बर्ड फिर उसी से तीसरा बर्ड, इनकी एक चेन जैसी बन जा रही है. इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, if this process continues, a large number of yeast cell are produced in a short time. तो अगर ऐसी प्रोसेस होती है तो कम समय में बहुत सारी yeast cell बन जाएंगी. अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है. You might have seen slimy green patches in ponds. आपने पॉन्ड में या जो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे हरे हरे पैचेस धब्बे जैसे देखे होंगे. और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, स्टेगनेंट मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, दीज आर कॉल्ड एल्गी. इनको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन. तो अगर वाटर में एल्गी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले तो क्या होगा, जो एल्गी होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी जनन क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, और ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. तो एल्गी जो होता है क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में, हिस्सों में, टुकड़ों में टूट जाता है. दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. फिर ये जो फ्रेगमेंट और पीसेस है फिर से नए इंडिविजुअल नए जीव का निर्माण करते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये प्रोसेस चलती रहती है. इस तरह से एल्गी भी कम समय में ज्यादा
क्या कर लेते हैं, ज्यादा अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर लेते हैं, अपने संतानों को रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेगमेंटेशन है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो है वो एल्गा यानी एल्गी होती है, एल्गा होता है, सिंगुलर अगर एक होगा तो हम एल्गा बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों में ये टूट जाता है, या मोर देन टू भी हो सकता है, फिर ये दो, फिर और फ्रेगमेंट्स करेंगे, तो इस तरह से ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर यानी कि बीजाणु। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई on a bread piece grow from spores which are present in the air। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि जो फंजाई फंगस जो होता है वो किससे ग्रो होता है, स्पोर से, जो उसके बीजाणु होते हैं उससे ग्रो होता है ब्रेड पे, और जो बीजाणु होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैश ऑन अ ब्रेड। तो आपको जो एक्टिविटी थी वहां पे वही रिपीट करनी है। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। तो जब स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं तो वो कहाँ फ्लोट करते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट एंड दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत हल्के होने के कारण वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो हर जो स्पोर है उसके बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, और कवरिंग इसको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा तापमान हो गया और कम नमी, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए बहुत ज्यादा समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर। तो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना, अच्छी ह्यूमिडिटी उसको मिलेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर ये जो स्पोर्स होते हैं ये नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, यानी कि इनसे एक नया जीव बन जाएगा। इसी तरह के बाकी जो प्लांट्स जैसे मॉसेस हो गए और फर्न्स है वो भी रिप्रोड्यूस करती हैं, कौन सी प्रोसेस से, स्पोर फॉर्मेशन से। तो हमने प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था, कोई भी बीज नहीं बन रहा है। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फ्लावर में जो स्टेमेंस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और पिस्टल क्या होता है उसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये यहाँ पे फ्लावर दिखाया गया है, देखें, ये है स्टेमेन। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लावर में भी दिखेगा, ये रहे स्टेमेन। ठीक है, ये क्या है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये रहा पिस्टल, ये दिखाया गया यहाँ पे बीच का, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप कोई भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं यानी कि सरसों का फूल, चाइना रोज गुड़हल जो होता है, पिटूनिया का फ्लावर ले सकते हैं, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप इजीली पहचान जाएंगे, और इसको अलग अलग करना आपको। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन और पिस्टल के अलग अलग पार्ट्स को हमें फिर अच्छे से देखना है। Flowers which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flowers। ऐसे फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ पिस्टल होगा यानी कि पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का, जिसमें सिर्फ पिस्टल होगा वो क्या कहेंगे, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और या फिर जिसमें सिर्फ स्टेमेंस होंगे उसको भी हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। फ्लावर्स which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers। और ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन्स भी होंगे साथ में पिस्टल भी होगा उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इनकी ऐसा फ्लावर जिसमें उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब जो क्यूकम्बर होता है, पपाया होता है और कॉर्न मक्का जो होता है वो उसके फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। वेरएस मस्टर्ड
वहीं जो मस्टर्ड होता है, रोज हो गया, पिटूनिया हो गया, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इनकी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स may be present in the same plant or in different plants। तो इसमें कहा गया है कि बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स। तो ये एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ये स्टेमेन है जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमेन को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम एंथर कहते हैं, और नीचे की जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर इसको फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको पिस्टल कहते हैं। यहाँ पे दिखाइए पिस्टल होता है बीच का, ठीक है। अब पिस्टल जो है इसका जो ऊपर है ना, इसको स्टिग्मा कहते हैं। बीच का जो रॉड जैसा है, पाइप जैसा, उसको स्टाइल, और नीचे जो उभरा हुआ पार्ट है उसको ओवरी कहेंगे। और ओवरी का जो जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो हमें कुछ बीड्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो पिस्टल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और हमने ये पढ़ा कि कभी कभी क्या होता है, फ्लावर्स में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होता है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं, हम उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और कभी कभी जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, ऐसे को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। Could you identify the anther and the filament of a stamen? अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि क्या एंथर होता है, क्या फिलामेंट होता है। अब आप इजीली बता सकते हैं किसी भी फ्लावर के। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन। अब ये जो एंथर है इसमें पोलन ग्रेन होता है। आप कभी भी गुड़हल हो गया या जो आपका मस्टर्ड होता है, उसके एंथर को आप टच करेंगे ना, आपको येलो येलो कलर का कुछ पाउडर सा लगेगा आपके हाथों में। तो वो पाउडर जो है उसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, which produces male gametes, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टल में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, और हमने पढ़ा कि ओवरी के अंदर बीड्स जैसे दाने दाने जैसे होते हैं जिनको ओव्यूल्स कहते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म इन एन ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट या फिर एग बनता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो होता है फ्यूज हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। Pujo wants to know how the male gamete in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule। तो अब पूजो जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है, ये स्टेमन के पार्ट होते हैं, और पिस्टल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में। अब ये जो पोलन ग्रेन है जो एंथर पे लगे हुए, वो कैसे पहुंच जाते हैं इसके स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे फ्यूज होने के लिए। तो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उनको सूखने से बचाते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत हल्के होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, तो हवा पानी के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जा सकते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज, और कभी कभी ये जो इंसेक्ट होते हैं वो भी आते हैं ना फूलों पर, तो वो भी अपने साथ क्या लेके जाते हैं, फिर पोलन लेके जाते हैं। पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, तो इस तरह से इंसेक्ट भी कैरी करते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो कभी कभी क्या होता है, जब जो स्टेमेन है उसका जो एंथर में पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाता है, तो क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फॉर्म फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का किसी एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा में, चाहे वो उसी फ्लावर का हो या दूसरे फ्लावर का हो, वो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं
वो कहाँ तक जाते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम टाइप, तो हो सकता है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाए या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाए, लेकिन फ्लावर सेम प्लांट का होना चाहिए, एक ही पौधे का होना चाहिए। इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे पौधे के, पौधा तो वही होगा, उसी प्रकार के पौधे के दूसरे फूल में जाए, तो दूसरे फूल के स्टिग्मा में चला जाए, तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। डायग्राम से दिखाया गया है यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ये रहा एंथर, और एंथर में हमें पता है पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये है स्टिग्मा। जब एंथर से पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, ये एंथर है एक फ्लावर का और ये स्टिग्मा है दूसरे फ्लावर का, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। आम का फ्लावर ये भी होगा, आम का पेड़ ये भी होगा, आम का पेड़ ये भी होगा, ठीक है, और गुड़हल का ये भी गुड़हल का, सेम स्पीशीज होनी चाहिए। ऐसा ना कि ये आम का फ्लावर है ये गुड़हल का फ्लावर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, उन दोनों के बीच पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंथर होते हैं दूसरे फ्लावर के, वो किसी दूसरे ही फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाते हैं एंथर से पोलन ग्रेन्स। तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीशीज है वो अलग होगी, अलग नहीं होगी प्लांट की, सेम स्पीशीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। The cell which result after fusion of the gamete is called a zygote। तो जब pollen grain जो है वो स्टिग्मा से कहाँ चले गए, उसकी ओवरी में चले गए, वहां पर उसकी जो गैमेट्स है वो फर्टिलाइज हो गया, आपस में फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन के बाद जो बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट होता है वही फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट्स एंड शीड फॉर्मेशन। अब कैसे इस एम्ब्रियो से फ्रूट और शीड बनते हैं, फल और बीज बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ओवरी जो है वो किस में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और दूसरे पार्ट जो है वो नीचे गिर जाते हैं। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, और फ्रूट क्या है, एक ओवरी ही है, ठीक है, जो अब मैच्योर हो गई है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। द शीट कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव शीट कोट, और शीट में फिर एक एम्ब्रियो होता है जो एक कोट के बाहर होता है। आप भी देखते होंगे ना, आम का जो बीज होता है एक गुठली बड़ी हार्ड कवरिंग के अंदर होता है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange। कुछ फल जो होते हैं फ्लैशी होते हैं, रसे, जो फ्लैशी का मतलब जो बहुत रसीले होते हैं, जूसी टाइप के, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है। Some fruits are hard like almonds and walnuts। कुछ जो होते हैं जैसे हार्ड होते हैं, almonds हो गए हमारे, walnuts हो गए। अब हम पढ़ेंगे शीड डिस्पर्जल। शीड डिस्पर्जल कैसे होता है, यानी कि बीज कैसे फैलते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने देखा है कि एक ही तरह का जो प्लांट होता है बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे चीड़ का पेड़ आपने एक जगह पे देखा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ कि उसके बीज यहाँ से वहां चले गए। दिस हैपेंस बिकॉज शीड्स आर डिस्पर्स्ड ऑफ डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत सारे जगह, अलग अलग जगह पे जो बीज है वो फैल गए। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू a forest or a field or a park you may have found sheets of fruit sticking to your clothes। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बीज जो है आपके कपड़ों से भी चिपक जाते हैं। Did you try to observe how these sheets were clinging to your clothes? क्या आप देखते हैं कि कैसे आपसे चिपके आपके कपड़ों से। What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place or to grow there? तो आप सोचिए कि अगर किसी पौधे के जो बीज हैं एक ही जगह पे गिर जाए और वहीं पर उग जाए तो क्या होगा। There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space। वहाँ पे क्या होगा, सीड्स के बीच या जो पौधा उगेगा उनके बीच कंपटीशन हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगी
लाइट के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, स्पेस जगह के लिए कोई भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। इस कारण जो सीड है, बीज जो है, उसे एक स्वस्थ पौधा, अच्छा सा पौधा हमें नहीं मिल पाएगा। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। इसलिए जो पौधे हैं उनको सीड डिस्पर्सल से बड़ा ही फायदा होता है। It prevents competition between the plants and its own seedling for sunlight, water and minerals। जिससे क्या होता है, जो competition होता है वो नहीं हो पाएगा। It also enables the plant to invade new habitat for wider distribution। और एक और फायदा है कि जो प्लांट, एक ही तरह का जो प्लांट है, हमें बहुत सारी जगह देखने को मिल जाता है। Seeds and fruit of plants are carried away by wind, water and animals। तो किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं और उसके फल जो होते हैं वो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा। Winged seeds such as those of drumstick and maple and light sheets of grasses or hairy sheets of oak, इनकी मदार, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places। तो इस तरह के बीज हवा के द्वारा जो हल्के होते हैं वो हवा से फैलते हैं। Some seeds are dispersed by water। कुछ पानी के द्वारा फैलते हैं। These fruits or seeds usually develop floating ability in form of spongy or fibrous outer coat एज इन कोकोनट। तो इस तरह के बीज जो होते हैं उसमें कुछ ऐसी एडेप्टेशन आ जाती है कि आसानी से वो फ्लोट हो पाए। जैसे हमारा कोकोनट होता है ना, जो उसके बाहर से हेयरी बाल जैसे होते हैं। सम शीट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। कुछ बीज एनिमल के द्वारा भी फैलाए जाते हैं, स्पेशली स्पिनी शीट्स विथ हुक्स which get attached to the bodies of animal। आपने देखा होगा ना कुछ बीज जिसमें हुक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। और बहुत सारी जगह में ले जाए जाते। एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरेना। Some seeds are dispersed when the fruit bursts with sudden jerks। और कभी जो बीज है वो इसलिए भी फैल जाता है, जो फ्रूट है काफी जर्क यानी कि बहुत वो कह सकते हैं काफी जल्दी से फूट जाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम पेरेंट सेल। और दूर से यानी कि झटके से वो फूट जाता है और पेरेंट प्लांट से काफी दूर वो चला जाता है। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। तो बाल्सम जो होता है और कैस्टर जो होता है उसके केस में ऐसा होता है, बड़े झटके से जो आउटर कवरिंग है वो फूट जाता है और बीज जो है वो झटक के कहीं दूर चला जाता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो सब ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे है, जो जीवित है, उनका गुण होता है कि वो क्या करे, अपने जैसे अपनी संतानों को रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, अपने जैसे प्रकार को या देयर ओन काइंड को वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करे। द प्लांट देयर आर टू मोड्स। इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो प्लांट्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। There are several methods of asexual reproduction such as fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स है? फ्रेगमेंटेशन है, जैसे किसमें हो रहा था, एल्गी में हो रहा था। बडिंग यीस्ट में हो रहा था। स्पोर फॉर्मेशन फर्न्स वगैरह में हो रहा था, यीस्ट में भी हो रहा था। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा था, जैसे हम आलू लगाते हैं और हम क्या लगाते हैं, रोज गुलाब की कली हम लगाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नए प्लांट्स जो होते हैं कैसे उगाए जाते हैं, पुराने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या है, लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। और किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर, उसका फूल होता है। A flower may be unisexual with either the male or the female reproductive part। और एक पौधा जो होता है यूनिसेक्सुअल, फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। अब बाइसेक्सुअल नहीं, दोनों में से एक पार्ट हो। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल में से एक ही पार्ट हो। ठीक है, या मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट आर फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। तो मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं और जो फीमेल गैमेट होंगे वो ओव्यूल के अंदर होंगे।
Pollination is the process to transfer pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower। तो pollination एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से किसी फ्लावर में। फ्लावर वही फ्लावर भी हो सकता है और दूसरा फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, दो तरह का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम दी एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था क्या हो रहा था, फ्लावर एक ही था, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर था, तो उसी के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा में जा रहे थे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, जो फ्लावर अलग अलग थे लेकिन एक ही तरह का पौधा था, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे थे, उसको हम कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, हवा की हेल्प से, पानी की हेल्प से और कीड़े मकोड़ों की हेल्प से, एनिमल्स कह सकते हैं हम। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट, और जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको जाइगोट कहेंगे, और जाइगोट ही एम्ब्रियो बनता है और जिसको हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट इज मैच्योर ओवरी वेयरएज ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ शीट। तो फ्रूट क्या है, मैच्योर ओवरी है, और ओवरी ही बाद में क्या बनता है, बीज बनता है, विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जिसमें क्या होता है, विकसित होने वाला एम्ब्रायो होता है। शी डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो बीज विस्तारण होता है, यानी कि बीज जो फैलते हैं वो किसके द्वारा फैल सकते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। शी डिस्पर्सल हेल्प टू एनिमल टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग का मतलब हुआ बहुत सारे पौधों का एक ही जगह पे उग जाना। तो बीज फैलेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पौधे एक जगह पे नहीं उग पाएंगे, बहुत दूर दूर फैलेंगे, दूर दूर उगेंगे। अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड इन्वेट न्यू हैबिटेट्स। इससे क्या होगा, जो प्लांट्स है उनके बीच कंपटीशन भी नहीं होगा सनलाइट के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए, और साथ में जो प्लांट्स है वो दूसरी जगह भी उग जाएंगे हमारे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।